कौन सी एकादशी है? कामिका एकादशी। तो एक वैष्णव भजन गाएंगे हम लोग। मैं एक बार बोलूँगा, पीछे आप लोग बोलिएगा, ठीक है? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, 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 भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी, माधव तिथि भक्ति जननी पालन कोरी, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी, कृष्ण वसति वसति बोली परम आदरे बोली, कृष्ण वसति वसति बोली परम आदरे बोली, गौर हमारी सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, गौर हमारी सब स्थाने बोले करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे, सब स्थान हेरिबो आमी प्रणय भक्त संगे, मृदंगवाद सुनीति मन अवसर सदयाचे, मृदंगवाद सुनीति मन अवसर सदयाचे, गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे, युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद होय, मूर्ति देखिया मोर परम आनंद प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय, प्रसाद सेवा करिते हय सकल प्रपंच जय, ये दिन गृहे भजन देखी
देगी गृहते गोलोक भाय। ये दिन भजन देगी गृहते गोलोक भाय। ये दिन गृहे भजन देगी गृहते गोलोक भाय। ये दिन गृह बोले भजन देगी गृहते गोलोक भाय। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय। 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 तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी। तुलसी देखी जुड़ाय प्राण गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया साक सेवने गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया साक सेवने जीवन सार्थक भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करिए। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद 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 जय शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बताया क्या
है कि शुद्ध भक्तों के चरण रज ही भजन के अनुकूल है और भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं इसका यत्नपूर्वक पालन करता हूँ और मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक ग्रहण किया है, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। आप लोग आए हैं धाम में यहाँ पे, तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वही वो जगह है जहाँ जहाँ भगवान आए हैं और उन्हीं स्थानों को हम भी क्या कर रहे हैं? दर्शन कर रहे हैं। कैसे? मृदंग की ध्वनि, मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन श्रद्धा ललायित रहता है तथा श्री गौर सुंदर द्वारा परिवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है और महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ। जिस दिन घर में भजन और कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है और भगवान के चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन करके त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है और गौर सुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने से मैं भी जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी पाता है यह से भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है। तुलसी महारानी सामने ही हैं, देखिए हमारे है ना। तो माधव बताया गया, माधव तिथि जो कोई व्यक्ति तुलसी जी का दर्शन करता है त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। कौन से? आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो जो 3 ताप से संसार पूरा जल रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे, जय राधा गिरिधारी श्री राधे, जय राधा गिरिधारी राधा, जय राधा माधव श्री राधे, जय राधा माधव जय राधा रस बिहारी श्री राधे, जय राधा रस बिहारी राधा, जय राधा मदन मोहन श्री राधे, जय राधा मदन मोहन राधा, जय राधा माधव श्री राधे, जय राधा माधव जय राधा रस बिहारी श्री राधे, जय राधा जय राधा गोपीनाथ
गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी श्री राधे जय राधा बांके बिहारी राधा बांके बिहारी श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय तिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय तिल प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गोदमनंदे हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तनूयं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिभ्ये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से 5वां स्कंद का अध्याय का नाम है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। श्रीमद् भागवतम जो है बताया गया है कल्पतरु है ना। भगवान जब इस धराधाम से जा रहे थे तो लोगों ने प्रश्न किया कि हे भगवान आप तो जा रहे हैं, इन कलयुग के जो जीव हैं इनका कैसे उद्धार होगा। तो भगवान ने बताया देखो जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम भगवान का, उसमें क्या क्या भगवान ने अपनों को तेज उसमें प्रकट। जो भी व्यक्ति भगवान का श्रीमद् भागवतम सुनेगा वो त्रिताप जो भौतिक ताप उनका नष्ट हो जाएगा। इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है जो भौतिक संताप से मुक्ति दिलाने वाला है, धार्मिक आदेशों से भी परे है। इस अध्याय में यह बताया गया कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकुरों तथा सुकरों की भांति कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी अच्छा इसमें उदाहरण देते हैं कि इस संसार में जो प्रत्येक व्यक्ति है कठोर परिश्रम कर रहा है, किस लिए? आनंद प्राप्ति के लिए, है ना। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आनंद तो चाहिए सबको, है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति भगवान का देखना भी चाहता है, दर्शन करना भी चाहता है ना। तो कैसे दर्शन करना चाहता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? पहला चीज़ महत्वपूर्ण है क्या कि अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। देखिए जीवा के वेग से पूरा संसार दौड़ रहा है ना, जीवा की तुष्टि के लिए ना। कहाँ रेस्टोरेंट है, कहाँ मदिरा है, कहाँ मांस है, कहाँ बीड़ी है, कहाँ सिगरेट है कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति क्या स्वाद देना चाहता है। कि प्रभुपाद जी बोलते हैं दो कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहला है कि जिह्वा से भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा चीज़ क्या है? भगवान का प्रसाद का आस्वादन। और दो चीज़ कोई व्यक्ति करता है तो भगवान का दर्शन कैसे होता है? जिह्वा से होता है।
है ना। सब कोई जानते हैं आँखों से है, अभी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी दिव्य चक्षु नहीं है भगवान को पाने के लिए। इसीलिए बताया गया यहाँ पे यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से क्या है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है, जिसके लिए सही प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। तपस्या क्या है? भगवान के नाम का जप और कीर्तन। तापसिक कर्म हृदय के भौतिक कलमश को दूर किया जा सकता है और फिर आध्यात्मिक पद को प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी पड़ती है। तभी हमने वैष्णव भजन भी गाया। क्या गाया? शरण रेणु भजनानुकूल। तो भक्तों के संबंध में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भक्तों की शरण लेता है तो क्या है, हाँ, धीरे धीरे भगवान के निकट पहुंच सकता है। तो सिद्धि के पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी पड़ती है, तभी मुक्ति के द्वार खुलेंगे। जो कामनी तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को भोगते हैं। जो सबके कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते वे महात्मा कहलाते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन उद्देश्य को नहीं समझ पाते। तो बताया गया संसार में कोई व्यक्ति देखिए, जब कोई भगवान की भगवत भक्ति में नहीं लगेगा तो पाप कर्म जरूर करेगा, है कि नहीं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन उद्देश्य को नहीं समझ पाते। अतः उन्हें चाहिए कि वे किसी महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करें। उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानरत दर्शिना। तो भगवान गीता में भी यही बात बोलते हैं, हाँ, उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। ऐसे गुरु के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति तथा भौतिक दुख तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। तब सभी जीवात्मा समान दिखेंगे और दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। तो हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान का नाम का जप करता है, हाँ, तो पंडिता समदर्शिना, हाँ, बताया गया है कि क्या है, व्यक्ति क्या दिखता है, कुत्ते को, गाय को और चंडाल को क्या दिखता है, समान दृष्टि से दिखता है वो, है ना। बताया गया है कि तब सभी जीवात्माएं समान दिखेंगी और दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को निरंतर प्रसन्न करने का प्रयास करते रहने पर पत्नी, संतान तथा घर बार से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तब मनुष्य समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस प्रकार वह स्वरूप सिद्ध बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता वह गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। तो हमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण यहाँ समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी भक्त को, हाँ, बताया गया है किसी भक्त का उद्धार नहीं कर सकता है, हाँ, तो उसे गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की मान लीजिए गृहस्थ जीवन में है प्रभु जी, है ना, लेकिन कोई बच्चा है, अगर बच्चे कृष्ण भावना भावित नहीं कर पा रहे, हाँ, तो पिता बनने का अधिकारी नहीं है। शास्त्रों में बताया गया ऐसा, हाँ, क्यों? क्योंकि जन्म मृत्यु को चक्र से निकालना क्या है, ये वास्तविक समस्या का हल है। तो बहुत ही यहाँ बताया गया है कि सौभाग्य है कि आप लोग कृष्ण भावनामृत में आए हैं, है ना। तो कृष्ण भावनामृत में आए हैं तो भक्ति को गंभीरता से लीजिए, है ना, क्योंकि पता नहीं कब भक्तों का संग मिलेगा, कौन से जन्म में कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है ना। भगवान ऋषभदेव ने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को अपना पथ प्रदर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की और उसकी सेवा करने की सलाह दी। समस्त जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं और ब्राह्मणों से वैष्णव श्रेष्ठ हैं। तो इस संसार में देखिए बताया गया है कि सभी जीवात्मा जितने भी मनुष्य योनि हैं, जितने भी हैं, उसमें ब्राह्मण क्या सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। और ब्राह्मणों से भी कौन श्रेष्ठ है? वैष्णव, जो कृष्ण भावना भावित का पालन करते हैं। वैष्णव की सेवा का अर्थ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा। तो यहाँ बताया गया है जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हाँ, कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से समर्पित है, वो कौन है? वैष्णव है।
इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के चरित्र तथा भगवान ऋषभदेव द्वारा किए गए यज्ञिक अनुष्ठानों का सामान्य जनता के हित के लिए वर्णन करते हैं। मेरे पीछे बोलेंगे। ऋषभ उवाच नायम देहो देह भजान निलोके कष्टान कामान अरते विभुजामे तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धेत तस्माद् ब्रह्म सौख्यं तनन्तम्। मेरे पीछे बोलेंगे। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वह अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनंत तक टिकने वाला है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? कौन बताएगा? ऋषभदेव क्या बोल रहे हैं? अपने बेटों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये। हाँ बोलिए, क्या बता रहे हैं? कस के बोलिए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है वो हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है। और ये जो हम यहाँ पे मायावादी हो रहे हैं, सब लोग को वो कुछ कुत्ते उत्ते को बोला है संस्कृत में। नहीं, ठीक है, एक ही शब्द बोलना है, महत्वपूर्ण जो है। तो प्रभु जी ने बताया कि मनुष्य जो देह है बहुत ही क्या है, विशेष है ना। हाँ, इसे हमें क्या करना चाहिए? इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, है ना। इसे क्या है? भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया गया है कि संसार में जो जीव है, हाँ, इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का होता है। देह भाग का संस्कृत शब्द में बताया गया है कि देह भाग यानी जो मनुष्य शरीर है हमारा, ये हाँ हमने धारण किया तो ये देह भाग है। किंतु जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है तो उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। तो अभी देखिए, एक मनुष्य का और एक पशु में दोनों का अंतर के बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है। अगर पशु का जीवन मिला है तो उसका आचरण अलग है, और हमारा मनुष्य का जीवन मिला है तो हमारा आचरण अलग है। तो किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसा पशु कर रहा है वैसा नहीं करना चाहिए। पशु क्या करता है? इंद्रिय आहार, हाँ बिल्कुल। तो बताया गया है कि कुकर तथा सूकर जैसे प्राणी मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के उपरांत मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। तो अभी मनुष्य जीवन का जो वास्तविक अर्थ है क्या है? वो स्वेच्छा से हमें क्या करना चाहिए? कष्ट सहना चाहिए। सुबह सुबह हम लोग निकले, अभी तक के कोई भक्तों ने जल भी नहीं पिया, कोई प्रसाद नहीं लिया। एकादशी का दिन है ये, तो हमें क्या कर रहे हैं? हम एक तपस्या करें, किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। क्योंकि जो मनुष्य जीवन ऐसा है कि थोड़ी जैसे भक्ति है कि बताया गया ना, हाँ जैसे मैंने बताया माधव देवती भक्ति जन यत्न पालन करी। इसका क्या करना चाहिए? यत्न को हमें पालन करना चाहिए।
तो क्या होगा? मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति होती है स्वेच्छा से कष्ट सहना। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो हमने हमारे सामने जो है वृक्ष दिख रहे हैं ना, देख रहे हैं वृक्ष जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, क्या बताया गया शास्त्रों में? अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। आप बोलेंगे प्रभु जी कष्ट कैसे हो रहा है इनको? ये तो बढ़िया से खड़े हैं, बढ़िया हिमपात का मज़ा ले रहे हैं, वर्षा का, गर्मी का, ठंडी का, सब मज़ा ले रहे हैं खड़े खड़े। लेकिन आपको मालूम है, मैं बोलूं कि आप यहीं तक 3 दिन तक खड़े रहिए, आप यहाँ पे, आपको हिलना डुलना नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आप 1 घंटे भी खड़ा रह पाएंगे यहाँ पे? कौन खड़ा रह पाएगा? हाल खाइए, 1 घंटे तक यहीं रहना है आनंद प्रभु आपको। आनंद में रहेंगे आप? सो जाएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि आनंद जीवन में नहीं है हमारा। देखिए भौतिक संसार में 2 चीज़ें हैं, नाम और नामी में भेद है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। मैं बोलूँगा पानी 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 नहीं, पानी हमको लेकर के पीना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी हमारी, है ना। हाँ, ऐसे कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है आध्यात्मिक संसार में, इसीलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो बताया गया शास्त्रों में कि निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगना पड़ता है, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, ऐसा नहीं है कष्ट नहीं आएंगे, है ना। मनुष्य जीवन मिला है तो कष्ट आते जाते रहेंगे, है ना। सुख दुख गर्मी सर्दी सब आते रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इसको सहन करना चाहिए। सहन करते हुए क्या करना चाहिए? भक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुखभोग चाहता है, किंतु जब तक इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। तो स्वाभाविक है, ये शरीर हमें मिला है ना, हमें आनंद चाहिए, लेकिन हम समझना चाहिए जो जीवात्मा अंदर आत्मा है वो क्या है? शरीर में बंधा हुआ है ना। मनुष्य को उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो सके और हम भगवान के धाम लौट सकें। तो अभी एक समझना पड़ेगा कि हमें जो अन्य जो पशु हैं उससे हमारे क्या हुआ है? विशेष बुद्धि मिला हुआ है। ये बुद्धि क्यों मिला है? किस लिए बुद्धि मिला है? हाँ, आहार खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए मिला है क्या? नहीं, किस लिए मिला है? भगवान को जानने के लिए मिला है, ताकि हम इस मनुष्य जीवन में भगवान को जान सकें। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस संसार में हमें क्यों कष्ट मिल रहा है बार बार, है ना। इन सारी समस्याओं का हल ये मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं। इसीलिए भागवतम में आता है एक जगह कि दमा शरीरी, हम क्या है मनुष्य जीवन में हम क्या कर सकते हैं? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कुत्ता बिल्ली जो है सुअर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, है ना। वो रोड पे ही बच्चे पैदा करता है ना, लेकिन हमारे अंदर शक्ति है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो ये बताया गया है कि मनुष्य को उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिससे शाश्वत सुख प्राप्त हो सके और हम भगवान के धाम लौट सकें। इस श्लोक में यह बात महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा स्वाभाविक संरक्षण पिता को चाहिए कि वो अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाए। तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे आत्मा के बारे में ज्ञान दिया जाता है? कौन बताएगा? बताइए, कोई विश्वविद्यालय है यहाँ पे जो आत्मा के बारे में ज्ञान दे? हाँ, यहाँ बताया गया कोई सरकार का स्वाभाविक संरक्षण पिता है कि जो अपने अधीनस्थों को कृष्ण भावनामृत तक पहुँचाए, यानी आत्मा कोई विद्यालय है? नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए उलझा रहता है। उन्हें इस बंधन से मुक्त कराने के लिए, प्रसन्न तथा आध्यात्मिक बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसा विश्वविद्यालय कौन बनाया है? कौन बताएगा? हाँ, श्रील प्रभुपाद ने बनाया है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद हैं, हमें एक मौका दे रहे हैं कि क्या मौका दे रहे हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। फिर हमें माता गर्भ में न जाना पड़े, है ना। तो 9 महीना उल्टा लटकना पड़ेगा, माता गर्म चाय पिएगी, आपको अंदर स्किन जलेगा, फिर कीड़े भी काटते हैं, है ना। हाँ, मलमूत्र के द्वार में उल्टा लटके रहेंगे आप, और एक पाइपलाइन लगा दिया जाएगा नाक के रास्ते, उसी में आपको भोजन दिया जाएगा। तो क्या आप फिर से वहाँ जाना चाहते हैं काल कोठरी में? हाँ,
तीखा मिर्ची खाएगी, गर्म चाय पिएगी, कुछ भी गर्म खाएगी, स्किन जलेगा आपका। तो ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो आपको शिक्षा दे, है ना। क्या शिक्षा दे कि जन्म मृत्यु चक्र से कैसे बाहर निकलना है, कोई शिक्षा देता है? नहीं देता है। तो यहाँ बताया गया है कि उसे इस भवबंधन से मुक्त कराने के लिए तथा प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्तियों की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो भागवतम स्पष्ट बता रहे हैं कि हमें जीवन में प्रसन्न होना है, आनंदित होना है, तो भक्तियों की शिक्षा दी जानी चाहिए जहाँ पे हम आनंद हो सके। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सुकर के तुल्य है। अब बताइए, हाँ, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हम कैसे हैं? कुकर सुकर की भांति हैं। भगवान ऋषभदेव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य है। मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महत्व उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। तो कौन कौन यात्रा करता है रेलगाड़ी में? मुंबई के लोकल ट्रेन में यात्रा की आप लोग? सुबह सुबह लोग जाते हैं ना, हाँ, ठसाठस भरा रहता है, उसी में यात्रा करना पड़ता है। इसलिए शरीर मिला है तो कर्म करना ही पड़ेगा, हाँ, जीविकोपार्जन के लिए। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 1 या 2 घंटे तक रहना पड़ता है, हाँ। वह फिर बस पकड़ करके अपने कार्यालय पहुंचता है और कार्यालय से वह 9 से 5 तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। देख लिए चल रहा है ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ बताया गया है कि संसार में जो लोग हैं, हाँ, अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या कर रहे हैं? वो लोग सुबह उठते ही, भोर होते ही क्या कर रहे हैं? वो लोग ठसाठस रेलगाड़ी में बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? फिर 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करना पड़ता है और घर लौटने के बाद भी 2-3 घंटा लग जाता है, हाँ। और भोजनों उपरांत के बाद संभोग करके निद्रा में लीन हो जाते हैं। इस समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यन मैथुनादि गृह मेरी सुखम तुच्छम। भगवान ऋषभदेव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। वास्तव में कुकर सुकर को मैथुन के लिए इतना कठिन परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर सुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहाँ इसे विकल्प का उल्लेख भी किया गया है। मनुष्य जीवन आत्म तपस्या तथा आत्म संयम के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भवबंधन से छूट सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य जीवन ये विशेष है, क्योंकि आप सोचिए 84 लाख योनि में फिर से भ्रमण करते करते ये शरीर मिला है, हाँ, और फिर से हम वही कार्य करेंगे तो क्या होगा? फिर से पता नहीं कौन सी योनि मिलेगी, कोई नहीं जानता, है ना। इसीलिए जो मनुष्य जीवन है क्या है? बहुत ही विशेष है। इसे हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जब तक समय मिला है तब तक भगवान की भक्ति कर लेना चाहिए, है ना। इसीलिए बताया गया कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की सुनियोजित मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक सुख की अन्वेषणा करता है। हम क्यों कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है। देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है, हम पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? ताकि अच्छे से पढ़ करके हम पैसा कमाए, है कि नहीं, और आनंद करें, है कि नहीं। लेकिन आनंद करना है, लेकिन किसके साथ करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए हमें आनंद मनाना है कि नहीं। देखिए हम कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, है ना। जो चीज़ें हैं उसमें कृष्ण को ऐड करिए, है ना, अपने जीवन में सेंटर में कृष्ण को रखिए, है कि नहीं, फिर कार्य करिए आप। तो कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की सुनिश्चितता मिल जाती है और भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है और जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक सुख की अन्वेषणा करता है। किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। अब देखिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति ढूंढ रहा है, कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। तो एक मौका है हमारे पास। क्या मौका है? अभी हम कृष्ण भावना को स्वीकार करके, है ना, कृष्ण के शरण ग्रहण कर ले, नहीं तो कभी ना कभी आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए आप।
इसी जीवन में अगर शरणागत हो जाइए ना तो फिर मनुष्य जो नहीं मिला है पता नहीं कब मिलेगा। शरणागत होना ही पड़ेगा। जब तक आप शरणागत ही नहीं होंगे तब तक आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिलेगा आप। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। तो भक्ति योग को साधारण मत समझिए, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आप कर रहे हैं, है कि नहीं। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 9 में की गई है। मेरे पीछे बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बोले हे अर्जुन, मेरा जन्म तथा कर्म दिव्य है। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह को त्याग कर इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरा सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कोई व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म के जो है दिव्यता को जान जाता है तो ये मनुष्य जीवन मिला है तो जैसे छोड़ेगा उसको क्या होगा, इस भौतिक जीवन में क्या होगा, जन्म में फिर से क्या होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। महत सेवा द्वारम आहु विमुक्ते अष्टमोदारम यथिताम संग संगम महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य सुहृद साधोये। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विश्वादी तथा भक्त होते हैं। किंतु कोई श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है या श्री भगवान का व्यक्तिगत सानिध्य प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह महात्माओं की सेवा करे। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा संभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में सेवा में पूर्णतः लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण हेतु कार्य करते हैं। वे कोई निग्न निंदनीय आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये मनुष्य शरीर एक चौराहे के समान है, जंक्शन है ना। अब इस जंक्शन में अलग अलग रास्ते हैं, है ना। अब आपको किधर जाना है आपको भगवान ने स्वतंत्रता दे दिया है। इसीलिए किसी को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रोबोट बना दिया, बटन दबाऊंगा तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं। आप फ्री विल हैं, भगवान ने सबको स्वतंत्रता दिया है ना। आप जो बनना चाहिए बनिए, है ना, लेकिन आपको खुद चॉइस करना चाहिए, है ना। हाँ, चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का ग्रहण करे। यहाँ बताया कोई किस प्रकार इन मार्गों को ग्रहण कर सकता है। मुक्ति मार्ग से मनुष्य महात्माओं की संगति करता है तथा भव बंधन मार्ग से मनुष्य इंद्रिय तृप्ति तथा कामासक्त व्यक्तियों का संग करता है। तो 2 चीज़ें हमारे जीवन में बताया गया है। या तो आप भगवान के धाम जाने वाले मार्ग जो भक्त उनका संग करिए, या तो कोई व्यक्ति नरक जाने वाला है यहाँ उसका संग करिए। तो आप दोनों में कहीं भी जहाँ जाता आपको रास्ता भगवान ने स्पष्ट बता दिया है। तो महात्मा 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्विशेषवादी तथा भक्त, दूसरा भक्त। यद्यपि उनका अंतिम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है किंतु उद्धार की विधि लगभग एक ही सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्म में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर सुख खोजता है। तो एक चीज बताया गया है, ब्रह्म सौख्यम अनंतम बताया गया है। ब्रह्म का अर्थ है शाश्वत होता है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों शाश्वत आनंद में जीवन की खोज करते हैं और प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने की उपदेश है। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में 22:87 में बताया गया है। मेरे पीछे बोलेंगे, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगे एक असाधु कृष्णा भक्त आर। बोलिए मेरे पीछे। भौतिक प्रकृति के गुणों से व्यक्त रहने के लिए असत
अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त है, और दूसरे मात्र अभक्त हैं। तो दो रास्ता है, आपको समझना चाहिए, है ना। पहला बताया गया है कि भौतिकतावादी लोगों की संगति नहीं करना चाहिए। असत्संगता के ही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्ता। तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, सकारात्मक कार्य है महात्माओं की संगति, और नकारात्मक कार्य है अभक्तों तथा कामियों से दूर रहना। तो हमें स्पष्ट मनुष्य जीवन मिला है, तो स्पष्ट हमें जान जाना चाहिए कि हमारा जो रास्ता है, हाँ, साधु संग सर्वशास्त्र के लौ माँ साधु संग सर्व सिद्धि है। भक्तों के संग में रह के ही हमारा जीवन बच सकता है, नहीं तो क्या होगा, हम मार्ग से भटक सकते हैं। और इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है। क्या दिया है? कि जहाँ भी रहे हम भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। भक्तों के संग से अलग होंगे तो क्या होगा? कितने लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो आता है ना एक जो पशु पक्षियों का एक चैनल होता है ना, हाँ, डिस्कवरी चैनल, बहुत अच्छा। तो सब लोगों ने देखा है ना? हाँ, देखा है। तो देखते हैं हिरन का झुंड होता है, हिरन का झुंड होता है ना, सब साथ में चलते रहते हैं। लेकिन जब सिंह दहाड़ता है, हाँ, अपना शिकार पाने के लिए, तो क्या करता है? पहले हाँ, पहले दहाड़ता है तो सब क्या होगा, हलचल मच जाता है। वैसे ही भक्तों के संग में भी क्या होता है, माया भी हमारे को टिक देती है, दहाड़ती है ना। भक्तों के संग में क्या करेगी? झगड़ा करवाएगी आपस में, है ना। और झगड़ा करवा क्या करेगी? जैसे शेर दहाड़ता है तो हिरन में हलचल मच जाती है, हाँ। और जो कमजोर व्यक्ति होगा क्या होगा? वो हाँ, फिर दौड़ लगाता है ना, तो कमजोर व्यक्ति क्या, उसमें जो हिरन होगा पीछे क्या करेगा? वो हाँ, पीछे रह जाएगा। तो शेर किसको देखता रहता है? जो घायल होने वाला है कि नहीं, जो दौड़ नहीं पा रहा है। तो माया भी ऐसे दिखती, क्या दिखती है? जो भक्त सबसे कमजोर है उसी के ऊपर हमला होने वाला है, मतलब, है कि नहीं। तो इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए अपने जीवन में, है कि नहीं। हाँ, ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जिससे वैष्णव अपराध हो, है कि नहीं। हमें वैष्णव के संग में रह करके अपने जीवन को बचाए रखना चाहिए, है ना। नहीं तो पता नहीं कब भक्तों का संग मिले, किस जन्म मिले, कोई ठिकाना नहीं, है कि नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिस प्रकार बाघ है पंजे मार के क्या करता है? हिरन को दो कर देता है ना। वैसे ही दैवी हो सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रवदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये देवी प्रकृति को पार करना हमारे बस की बात नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को छूता है, भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करता है, भौतिक गुणों से वो मुक्त रहता है। भारत में पहले ऐसे मंदिर होते थे, जब हम दर्शन करने आते थे तो भगवान को विग्रह को स्पर्श करते थे। लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में आप जाएंगे, डायरेक्ट आपको पैर छूने देंगे भगवान का, हाँ। लेकिन ये मंदिर में देखा कि हम भगवान के चरणों को स्पर्श कर लिए, बाकी मंदिर में कहीं नहीं है। भारत में प्राचीन मंदिर बहुत पहले थे, ऐसा राजा होते थे, सभी प्रजाओं को छूट थी, है कि नहीं। हाँ, जाके भगवान की सेवा करना, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, भोग तैयार करना। तो पहले के लोगों में भक्ति भाव था, लेकिन अभी वो सब क्या हो गया, धीरे धीरे लुप्त होता चला गया। तो यहाँ मौका है, आप लोग भगवान को प्रणाम करिए, भगवान के चरणों को जाकर स्पर्श करिए, है ना। और उनसे प्रार्थना करिए, हे भगवान, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई किसी भक्त का प्रश्न है?